कैसे हो आप सभी। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल स्मार्ट स्टडी क्लासेस पर। और जल्दी से सारे बच्चे आ जाएं। आज हम इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन करने वाले चैप्टर फर्स्ट, सेकंड और थर्ड के। तो जल्दी से शेयर कर दें। वैसे तो आप जो हम कहते वो करते नहीं हो, पर हमारा काम कहना है। जल्दी से शेयर कर दें सभी के साथ। चलो फर्स्ट क्वेश्चन से देखो, हम चैप्टर फर्स्ट से स्टार्ट करेंगे पहले, ठीक है ना। पहले हम चैप्टर फर्स्ट से स्टार्ट करेंगे। यहां पे लिख देती हूं चैप्टर फर्स्ट। चैप्टर फर्स्ट के क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे हम, ठीक है। चैप्टर फर्स्ट आपको पता ही है, जीवों में जनन, जो इस बार ऐड हुआ है। जीवों में जनन। चलो नोटबुक निकाल लीजिए, पेन निकाल लीजिए, फटाफट नोट करेंगे और सभी बच्चे लाइक शेयर कर देंगे फटाफट से। पहला क्वेश्चन है हमारा, अलैंगिक जनन की विभिन्न विधियों का उल्लेख कीजिए। ध्यान से सुनेंगे। अलैंगिक जनन की विभिन्न विधियों का उल्लेख कीजिए। विभिन्न विधियों का उल्लेख कीजिए, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन हो गया ये हमारा फर्स्ट चैप्टर से। अलैंगिक जनन की विभिन्न विधियां, जितनी भी विधियां हैं अलैंगिक जनन की, उसमें आर्टिफिशियल हुआ यानी कि कृत्रिम हुआ, कृत्रिम या फिर प्राकृतिक हुआ। अलैंगिक जनन में आता है, कायिक जनन भी इसी में आता है। तो इसके जो विभिन्न चरण हैं वो आपको एक्सप्लेन करने हैं, ठीक है। अब आते हैं हम इसके सेकंड क्वेश्चन पे, कायिक प्रवर्धन की प्राकृतिक विधियों का वर्णन। कायिक प्रवर्धन की विभिन्न विधियों का वर्णन। विधियों का वर्णन कीजिए। देखिए इसमें एक बात समझिए आप। देखो, जब आप अलैंगिक जनन को पूरा कंप्लीट आपने तैयार कर लिया, ठीक है, और हमने करवाया भी है। जिन बच्चों ने हमारे साथ में स्टार्टिंग से क्लास अटेंड की है उनको पता है कि ये जो हमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करा रहे हैं वो सब हम करा चुके हैं। जिन बच्चों ने अलैंगिक जनन बहुत डिटेल कर रखा है, जो कि हमने कराया है, तो उनको ये भी आता होगा कायिक प्रवर्धन की विभिन्न विधियां, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं माइक्रो प्रोपेगेशन। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करा रहे हैं इस चैप्टर के। माइक्रो प्रोपेगेशन यानी कि माइक्रो प्रोपेगेशन को सूक्ष्म प्रवर्धन बोल देते हैं। माइक्रो प्रोपेगेशन को समझाइए। माइक्रो प्रोपेगेशन को समझाइए, ठीक है। अब आते हैं फोर्थ क्वेश्चन पे, देख लेते हैं। कोई बच्चा कुछ कह तो नहीं रहा, मैम फर्स्ट चैप्टर हटा दिया गया है। हृदयांशी, फर्स्ट चैप्टर पिछली बार हटा दिया गया था, इस बार ऐड करा दिया गया है, इसलिए तो हम पढ़ा रहे हैं। हाँ, गणेश शुक्ला ने कहा है मुकुलन, विखंडन, द्विविखंडन, गुड, सारा कुछ बिल्कुल सही है। नेक्स्ट चैप्टर है हमारा प्राकृतिक एवं कृत्रिम कायिक प्रवर्धन। इसमें दोनों पूछ लिया है। क्या है? प्राकृतिक एवं कृत्रिम कायिक प्रवर्धन। कायिक प्रवर्धन से आप क्या समझते हैं? क्या समझते हैं? यानी कि एक तरह का डिफरेंस आपको इसमें बताना है, ठीक है। क्या करना है? एक तरह का आपको डिफरेंस बताना है प्राकृतिक एवं कृत्रिम कायिक प्रवर्धन, ठीक है। यानी कि कृत्रिम
कायिक जनन अगर कहें, और प्राकृतिक कायिक जनन। तो आपको पता है कृत्रिम कायिक जनन क्या होता है, प्राकृतिक कायिक जनन क्या होता है। राम, चलो बहुत सारे बच्चे कह रहे हैं फर्स्ट चैप्टर हटा दिया गया है, ठीक है। चलो मैं मान लेती हूँ आप सभी की बात, आप लोग इतना कह रहे हैं, चलो ठीक है मान लेते हैं फर्स्ट चैप्टर हटा दिया गया है। पर एक बात बताइए, हमको पढ़ने में क्या जा रहा है? अब जब एग्जामिनर का तो हमें पता नहीं, ठीक है, क्वेश्चन वो आपको कहाँ से दे देगा। तो एक चैप्टर अगर एक्स्ट्रा पढ़ लोगे, मान लो मैं आपकी बात मान लेती हूँ हटा दिया गया है, ठीक है, अगर एक चैप्टर एक्स्ट्रा पढ़ भी लोगे तो आपका नॉलेज ही इंक्रीज होगा, कुछ नुकसान तो होगा नहीं। ऐसा नहीं भाई कि एक चैप्टर एक्स्ट्रा पढ़ लिया, हाय मैम मैं क्या करूँ, मेरे तो पेट में दर्द हो गया। क्यों हो गया भाई? मैम एक चैप्टर एक्स्ट्रा पढ़ लिया, अब नहीं डाइजेस्ट नहीं हो पा रहा है, ऐसा तो होगा नहीं ना कुछ। तो एक चैप्टर एक्स्ट्रा पढ़ लोगे क्या हो जाएगा, नॉलेज इंक्रीज होगा, ठीक है ना। हाँ राम प्रताप कह रहे हैं, ओके। राहुल कह रहे हैं मैम सॉल्यूशन मिलेगा। राहुल, ये जितना भी अभी तक हमने तीनों चैप्टर करा दिए सबके सॉल्यूशन है। आप लोग वीडियो को सर्च करिए, लेक्चर जो पढ़े हुए हैं मेरे उनको सर्च करिए, देखिए एक बार। आप पता बच्चे लोग क्या करते हैं, आप लोग क्या करते हो, आपका एक वो बताती हूँ, आपका फंडा क्या है। इस टाइम पे कोई नहीं पढ़ता, जब लास्ट एग्जाम का टाइम आ जाता है ना, मैम प्लीज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता दीजिए, मैम प्लीज, पहले तो कहेंगे मैम प्लीज इंपॉर्टेंट चैप्टर बता दीजिए कौन कौन से, फिर इतनी पैनिक हो जाते हैं, मैम प्लीज इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन करा दीजिए, मैम प्लीज 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज चला दीजिए, मैम इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट, जान ले लेते हो आप लोग। अब एक बात बताइए, जब आप पूरे साल पढ़ोगे नहीं तो लास्ट के 10 दिन सिर्फ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ के क्या कर लोगे बताओ। चलो मैं मान भी लेती हूँ कि आप पास हो जाओगे, स्कोर कर लोगे थोड़ा बहुत, पर जो एक बच्चे की पूरे साल की मेहनत है और एक ही 10 दिन की मेहनत है, दोनों में जमीन आसमान का डिफरेंस होता है। 1 घंटा दिन में निकाल के पढ़ने में क्या जा रहा है बताइए, हैं? हम बस मैम बस मैथ वाले मान सकते हैं हर बात में। चलो हाँ, एग्जाम में होपलेस हो जाते हो। देखो मैं एक बात गारंटी से कह सकती हूँ, अगर आप स्टार्टिंग से पढ़ोगे और जितना मैं बोल रही हूँ ना, जो जो पढ़ाया जा रहा है उसको पढ़ते रहो, रिवीजन करते रहो, मैं गारंटी दे रही हूँ अपनी तरफ से, एग्जाम में आप बिल्कुल होपलेस नहीं होगे। ना आपको एग्जाम को देख के, जब आपके सामने पेपर आएगा ना पेपर को देख के आपको ऐसा लगेगा कि हाँ ये तो मुझे आता ही नहीं। बस शर्त इतनी सी है कि डेली जुड़े रहिए, जितना पढ़ाया जा रहा है बस उतना कर लीजिए। मैं ये भी नहीं कह रही कि आप एक्स्ट्रा पढ़ो, ये करो वो करो, अलग से पढ़ो, नहीं, जितना आपको पढ़ाया जा रहा है ना बस उतना कर लीजिए, उसका रिवीजन करते रहिए और टेस्ट देते रहिए, बस इतना कर लीजिए, बिल्कुल होपलेस नहीं होगे एकदम, बस बढ़िया पेपर होगा, ठीक है। सुकून शर्मा, बहुत बहुत स्वागत है आपका सुकून स्मार्ट स्टडी क्लासेस पर। नंदिनी मेहता भी न्यू स्टूडेंट हैं, चलो वेलकम नंदिनी। चलो अब सेकंड चैप्टर के देख लेते हैं, चैप्टर नंबर 2 के देखेंगे अब हम क्वेश्चन। चैप्टर नंबर 2 आपको पता है कौन सा है, पुष्पीय पादपों में लैंगिक जनन है। पुष्पीय पादपों में लैंगिक जनन, ठीक है, सेकंड चैप्टर है। अब इसके क्वेश्चन देख लेंगे, क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करेंगे इसके भी। देखो जो बच्चे नए जुड़े उनको बता दें, चैप्टर नंबर 1, 2, 3 के हम लॉन्ग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रहे हैं कि कौन कौन से लॉन्ग में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है। स्मार्ट स्टडी क्लासेस में आप दोनों का बहुत स्वागत है प्रिया गुप्ता, गुड। ऐसे ही आप लोग भी नए जो स्टूडेंट आते हैं दिल खोल के स्वागत किया करो उनका। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, आवृतबीजी पौधों के परागकोश के आवृतबीजी पौधों के
पराग कोश के विकास, सभी बच्चे नोट करते रहेंगे भाई, फिर कभी इनका सॉल्यूशन कराएंगे तो आप कहेंगे हमारे पास तो क्वेश्चन ही नहीं है। विकास की विभिन्न अवस्थाओं का, विकास की विभिन्न अवस्थाओं का सचित्र वर्णन कीजिए, सचित्र वर्णन कीजिए। ठीक है, यानी कि इसमें आपको डायग्राम भी ड्रॉ करना है। और मैं आपको एक चीज हमेशा समझाती हूं, बायो में और एग्जाम टाइम पे डायग्राम मोस्ट इंपॉर्टेंट, आपके मार्क्स को इंक्रीज करने के लिए, ठीक है, आपकी परसेंटेज को इंक्रीज करने के लिए, आपके मार्क्स को इंक्रीज करने के लिए बायो में डायग्राम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है मैडम जी, स्मार्ट स्टडी क्लासेस प्रो ऐप स्टार्ट नहीं हो रहा है, आईडी नहीं बन रही है। नंदिनी आप कॉल कर लीजिएगा सर को, वो आपको बता देंगे। ठीक है, देखो राम प्रताप कह रहे हैं अभी आंधी आने वाली है। राम प्रताप कुछ मौसम तो इधर भी ऐसा है, हमारे यहाँ भी आंधी और बारिश का मौसम हो रहा है। मैं जीव विज्ञान को पढ़ाता हूँ इसलिए बताता हूँ, क्या बात करने लग जाते हो आप लोग आपस में। ठीक है, जो सर का नंबर होगा आपके पास में ये, उस पर कॉल करके आप लोग पूछ लीजिएगा। ठीक है, रोशन राज, गुड इवनिंग रोशन। सभी बच्चे अपने अपने, अभी पता है सभी बच्चे क्या हो गए, मौसम विभाग वाले हो गए, सभी अपने अपने वहां का हाल दे रहे हैं। मेरे यहाँ तो बारिश हो रही है भाई, दूसरा कह रहा है मेरे यहाँ आंधी आ रही है, हम भी कहते हैं ना हमारे यहाँ भी तूफान आ रहा है। ठीक है, मौसम विभाग वाले हो रहे हो सब बायोलॉजी छोड़ के। चलो क्वेश्चन की तरफ बढ़े फिर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भ्रूणपोष किसे कहते हैं? भ्रूणपोष के प्रकारों का वर्णन कीजिए। ये मैं भी ये रोशन, कृतिका गुड इवनिंग, सौरभ गुप्ता राठौर, धूप हो रही है उनके यहाँ। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। भ्रूणपोष किसे कहते हैं? भ्रूणपोष के प्रकारों को समझाइए या वर्णन कीजिए। देखो ये भी मैं कह तो रही हूं, हम सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करा रहे हैं आपको। ठीक है, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। भ्रूणपोष किसे कहते हैं? भ्रूणपोष किसे कहते हैं? भ्रूणपोष के प्रकारों का वर्णन कीजिए। प्रकारों का वर्णन कीजिए। आप सभी को पता है जो भ्रूणकोष को पोषण देता है उसे भ्रूणपोष कहते हैं। 3 प्रकार के होते हैं। एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो हम अभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको बता रहे हैं आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो हमने आपको ना कराया हो। सभी क्वेश्चन करा रखे हैं, फिर भी हम इनको कराएंगे सॉल्व। अभी आप लोग क्वेश्चन नोट करिए। जी मैम नोट कर रही हैं, सभी बच्चे नोट करेंगे। जब मैं इनका सॉल्यूशन कराऊंगी तो फिर आप कहना मत मैम ये कौन सा क्वेश्चन है, हमें तो पता ही नहीं है। या फिर आपके एग्जाम के पर्पज से भी नोट करके रखिए आप। ठीक है, देखो चांदनी दी आंख भराई, वाह, वो वाली बातें हो रही हैं। आंख है क्या है? आंख है नम नम और तुम मुस्कुराने की बात करते हो। ये बातें चल रही हैं, इस पे ध्यान नहीं है किसी का भी कि मैम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करा रही है, वो भी नोट कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा निषेचन के पश्चात, या सेकंड चैप्टर का ही चल रहा है। ठीक है, निषेचन के पश्चात पुष्प में होने वाली घटनाएं। निषेचन के पश्चात पुष्प में होने वाली घटनाएं। देखो यस मैम नोट कर रहे हैं। राखी को बड़ी हंसी आ रही है। निषेचन के पश्चात पुष्प में होने वाली घटनाओं का संक्षिप्त वर्णन कीजिए। निषेचन के पश्चात
पुष्प में होने वाली घटनाओं का संक्षिप्त वर्णन कीजिए। घटनाओं का क्या कीजिए? संक्षिप्त वर्णन कीजिए, वर्णन कीजिए। ठीक है, ये हो गया। यानी कि जब फर्टिलाइजेशन हो गया है पॉलन, ग्रेन और एग के बीच में, उसके बाद में क्या क्या घटनाएं होंगी। देखो गणेश ने आंसर कर दिया है। नहीं मैम, नम नहीं भरी भरी होती हैं। हाँ चलो, निशा ने कह दिया मैम नम आंखें नहीं। हाँ हाँ भाई याद आ गया, आंख है, आंख है भरी भरी, वो वाला। हाँ बिल्कुल सही कहा है निशा। आज आप लोग बात करने के मूड में ज्यादा लग रहे हो। ये क्वेश्चन सभी बच्चे नोट करें, ठीक है? यस मैम निशा, गुड। अब तो ठीक हूं मैं निशा, अब मैंने करेक्ट कर लिया है। नम नम नहीं, आंख है भरी भरी। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। द्विनिषेचन एवं त्रिसंलयन से आप क्या समझते हैं? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। द्विनिषेचन व त्रिसंलयन से आप क्या समझते हैं? यानी कि डबल फर्टिलाइजेशन और ट्रिपल फ्यूजन। ठीक है, डबल फर्टिलाइजेशन और ट्रिपल फ्यूजन के बारे में यहाँ पे पूछा गया है कि द्विनिषेचन और त्रिसंलयन से आप क्या समझते हैं। फिर से मैं एक और बार फिर से रिपीट करूंगी, सारे टॉपिक करा चुके हैं। ठीक है, जो बच्चे डेली क्लास ले रहे हैं उनको पता है। चलो हाँ हाँ, नॉटी गर्ल बेटा हम यहाँ पढ़ा रहे हैं, किसी दिन रखेंगे कंपटीशन। ठीक है, नॉटी गर्ल किसी दिन कंपटीशन रखेंगे तब। ठीक है, आप लोग भी और हम भी उसमें पार्टिसिपेट करेंगे। साउंड नहीं आ रहा है? आ रहा होगा, मैं चेक कर लेती हूँ। यस मैम आई नो, आ रहा होगा भाई, साउंड ठीक है एकदम से। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक परिपक्व बीजांडु की एक परिपक्व बीजांड परिपक्व बीजांड की आंतरिक संरचना को दर्शाते हुए नामांकित चित्र बनाइए। एक परिपक्व बीजांड की आंतरिक संरचना को दर्शाते हुए, हाँ आंतरिक संरचना को दर्शाते हुए नामांकित चित्र बनाइए। दर्शाते हुए चित्र बनाइए, ऐसे लिख सकते हैं, चित्र बनाइए। इसमें आपको बीजांड का डायग्राम बनाना है। ठीक है, क्या बनाना है? बीजांड का डायग्राम यहाँ पे आपको ड्रॉ करना है। देखो फिर से आ गया डायग्राम। ठीक है, आप नोट करोगे, एक चीज ध्यान से देखोगे तो डायग्राम भी काफी आ रहा है। ठीक है, डायग्राम काफी आ रहा है। ठीक है ना? तो डायग्राम की जिन बच्चों की प्रैक्टिस नहीं है डायग्राम की, वो बच्चे डायग्राम की अच्छी प्रैक्टिस कर लें अपनी। ठीक है, जिनकी नहीं है, बहुत सारे बच्चे कहते हैं मैम हमारी डायग्राम की अच्छी प्रैक्टिस नहीं है। देखो मैं फिर से कह दे रहा हूं, जैसे बीजांड वाला डायग्राम है, फटाफट से ऐसे करना है। लीजिए, हो गया डायग्राम कंप्लीट। नाम लिख दीजिए फटाफट, फटाफट नाम लिख दीजिए, हो गया डायग्राम। ठीक है, तो डायग्राम की इतनी बेहतरीन प्रैक्टिस करिए कि जो एग्जामिनर आपकी कॉपी चेक करे ना, कॉपी चेक करे
जब वो पेज पलटे, डायग्राम देखे ना आपका, तो डायग्राम देखते ही उसका दिल खुश हो जाए कि वाह बच्चे ने क्या डायग्राम बनाया है। और मान लीजिए 5 नंबर का क्वेश्चन है, तो वो आपका डायग्राम देखते ही, मैं अपनी तरफ से कह रही हूं 4, नहीं तो उम्मीद मुझे ये है कि 5 में से 5 वो आपको देगा ही देगा 101%। ठीक है, तो डायग्राम की वैसे प्रैक्टिस कीजिए आप सभी लोग। डॉक्टर अरुण, चलो अलोन छोरा, मैम मैं डॉक्टर अरुण, चलो डॉक्टर अरुण पहचान लिया बिल्कुल, जब आपने नाम लिख दिया है डॉक्टर अरुण तो बिल्कुल पहचान लिया है। ठीक है, जो आप लोगों के पहले नाम से थी आईडी, उनसे हम सबको पहचान लेते हैं, सभी बच्चों को। ठीक है, ठीक है ना। तो डायग्राम की आप प्रैक्टिस बहुत बेहतरीन कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे फिर हम। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा लघु बीजाणु जनन तथा गुरु बीजाणु जनन। देखो ये एक और इंपॉर्टेंट आ गया इस चैप्टर का, लघु बीजाणु जनन तथा गुरु बीजाणु जनन। गुरु बीजाणु जनन को चित्र सहित समझाइए। चित्र सहित समझाइए। इसमें भी डायग्राम आ गया। देखो ये इस चैप्टर के क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। सेकंड चैप्टर के निषेचन के पश्चात होने वाली घटना, यानी कि निषेचन जब हो गया, द्विनिषेचन और त्रिसंलयन सब करा चुके हैं। इसमें से अभी तक देखिए यहां से जो हमने लिखना स्टार्ट किया फर्स्ट चैप्टर से, एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो यहां पर इस प्लेटफॉर्म पे आपको नहीं कराया गया हो। कोई भी टॉपिक हम छोड़ते नहीं है। ठीक है, और ये सारे इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन बताए जा रहे हैं आपको। ठीक है, ये हो गया है हमारा सेकंड चैप्टर के लॉन्ग क्वेश्चन हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। यहाँ पर लघु बीजाणु जनन तथा गुरु बीजाणु जनन को चित्र सहित समझाइए। ठीक है, इसका प्रोसेस बताना है। चलो चैप्टर नंबर 3 पे आ जाते हैं अब हम। चैप्टर नंबर 3 जो कि है मानव जनन। चलिए अब इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लेंगे। लाइन थोड़ी टेढ़ी मेढ़ी हो गई, कोई बात नहीं, एडजस्ट कर लीजिएगा। अब आते हैं हम मानव जनन पे। ठीक है, इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे। इसमें तो आपको वैसे भी पता होना चाहिए कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकते हैं। क्वेश्चन नंबर पे फर्स्ट पे आ जाते हैं पहले हम। ठीक है, कोई फालतू कमेंट नहीं करेगा, सही बात है भाई। भाई कोई किसी को ब्लॉक मत करो। सब यहाँ पे ध्यान दें, सब पढ़ाई क्या करो एंजॉय के साथ में। ठीक है, कोई किसी को ब्लॉक मत करो, कोई बेकार की बातें मत करो। थोड़ा बहुत हंसी मजाक चल जाता है पर बेकार की बातें कोई नहीं करेगा। वैसे मैं जानती हूँ हमारे सभी बच्चे बहुत अच्छे हैं, कोई बेकार की बात नहीं करते। यस मैम, हाँ चलो बढ़े फिर आगे। यस मैम, चलो देखो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इसमें ये है, मानव के मादा जनन तंत्र का नामांकित चित्रों की सहायता से वर्णन कीजिए। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट,
मानव में, ठीक है, मानव में, या कहेंगे मानव के मादा जनन तंत्र का चित्र की सहायता से वर्णन कीजिए। चित्र की सहायता से वर्णन कीजिए। अब देखिए यहां पे भी चित्र आ गया। अगर कुछ बच्चे जो बचना चाहेंगे ना, कुछ बच्चे अगर बचना चाहें कि अरे हम बच जाएं डायग्राम से, तो ऐसा नहीं हो सकता। आपको डायग्राम की प्रैक्टिस तो करनी ही पड़ेगी। हर एक दो क्वेश्चन छोड़ के हर क्वेश्चन में आपको डायग्राम मिलेगा ही मिलेगा। 1 2 3 4 5 6 हम देख लेते हैं सेकंड चैप्टर में हमने कितने क्वेश्चन कराए हैं। 1 2 3 4 5 6 सही है एकदम। चलिए ठीक है, अब ये हो गया मादा जनन तंत्र। अब इसमें पुरुष जनन तंत्र या कहेंगे नर जनन तंत्र भी पूछ लिया जाता है। ये तो आपको दोनों में से करना ही करना है। डायग्राम की बेहतरीन प्रैक्टिस कर लीजिए। या तो आपको फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पूछा जाएगा पूरा, या आपको मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पूछा जाएगा, जो कि हम करा चुके हैं। जिन बच्चों ने नहीं देखी है अभी तक क्लास, वो जाके क्लास देख लें हमारी, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखते हैं। वैसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन है पुरुष के जनन तंत्र का वर्णन। देखिए ये दोनों क्वेश्चन, दोनों क्या सारा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही बता रहे हैं हम लोग, ठीक है। इसी में पुरुष के जनन तंत्र का वर्णन तथा, हम लिखेंगे इसको पुरुष के जनन तंत्र का सचित्र वर्णन यानी कि चित्र सहित वर्णन, ठीक है। सचित्र वर्णन तथा पुरुष के जनन तंत्र का सचित्र वर्णन तथा वृषण का मुख्य कार्य समझाइए। तथा वृषण यानी कि टेस्टिस, ठीक है। वृषण या हम इधर लिख सकते हैं टेस्टिस, ठीक है। वृषण का मुख्य कार्य समझाइए। मुख्य कार्य समझाइए यानी कि आपको मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम तो बनाना ही बनाना है, उसके अलावा आपको वृषण यानी कि टेस्टिस का मुख्य कार्य क्या है वो बताना है। चलो अभी एक देख लेते हैं क्वेश्चन। कितने बच्चों को पता है कि टेस्टिस का मुख्य कार्य क्या है? फटाफट से आंसर करेंगे। हाँ राहुल, दोनों में से कोई भी आ सकता है, इंपॉर्टेंट चल रहा है। हाँ मैं बोल ही नहीं हूं आपको, ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करा रहे हैं। आप ये लिख के रख लीजिए, जब आपका एग्जाम होगा तब देख लीजिएगा। बताएं, इसमें मैंने अभी क्वेश्चन पूछा है आप लोगों से, वृषण का मुख्य कार्य यानी कि टेस्टिस का मेन कार्य क्या होता है? जल्दी से बताएं, देखते हैं कितने बच्चे आंसर करेंगे। जल्दी बताएं। गणेश कह रहे हैं नर जनन तंत्र का मुख्य अंग वृषण होता है। एकदम करेक्ट आंसर है, पर हम इसका कार्य पूछ रहे हैं, इसका काम क्या है? वृषण का काम क्या है? मुख्य अंग तो है, प्राथमिक जनन अंग कहते हैं टेस्टिस को, ठीक है। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का प्राथमिक जनन अंग है। शिवानी राजपूत ने कहा है, एक ही बच्चे का आंसर आया, गणेश ने कहा है मुख्य अंग होता है, और जो मेन पूछा है वो शिवानी राजपूत ने कहा है मैम स्पर्म बनाता है। राम प्रताप कह रहे हैं स्पर्म निर्माण, हाँ सही है, स्पर्म बनाता है। राहुल कह रहे हैं सर्टोली सेल को निकालता है। भाई ऐसे तो सर्टोली सेल्स
क्या था, शुक्राणु जन कोशिकाएं, ये सब हैं उसमें। हृदयांशी स्पर्म बनाता है, सही है। खुशी, आदित्य गुड। गणेश कह रहे हैं शुक्रवाहिका का पुरुष तथा कंदमूत्रपथ ग्रंथि, हाँ ये सब सहायक जनन अंग है। निशा, कृतिका, सबने आंसर कहा है। शुक्राणुओं का निर्माण करता है। डॉक्टर देव स्पर्म का निर्माण करता है। नितिन गौतम, शुक्राणु बनाता है, सही है, करेक्ट आंसर है सभी का। शुक्राणुओं को स्थानांतरण करता है और शुक्राणुओं का निर्माण करता है। नोटी गर्ल कह रही है शुक्राणुओं का स्थानांतरण करता है तथा शुक्राणुओं का निर्माण करता है। वैसे तो बहुत सारे काम हो जाएंगे ऐसे, पर जो मेन काम है वो क्या है, शुक्राणुओं का निर्माण करता है। योगेंद्र, दीपक, रोशन कुमार, नई संतति का निर्माण करता है, ये नहीं कह सकते निशार, हम जो शुक्राणुओं का निर्माण है वो बोल सकते हैं, ठीक है। नई संतति का निर्माण तो स्पर्म से ही होगा ना, स्पर्म से होगा। और स्पर्म कहाँ पे फॉर्म हो रहे हैं, टेस्टिज में हो रहे हैं, तो हम पूछ रहे हैं टेस्टिज का मेन काम क्या है। शैलेश कुमार, तरुणम का सही आंसर है। हाँ बिल्कुल आता है भाई, ये हम आप लोग अभी तक नहीं समझ पाए हो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करा रहे हैं भाई, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करा रहे हैं, तो ऐसे ही थोड़ी ना करा रहे हैं, बताइए आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे फिर, चलो। नेक्स्ट क्वेश्चन है युग्मक जनन किसे कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, युग्मक जनन किसे कहते हैं, किसे कहते हैं युग्मक जनन, ठीक है। अब इसमें भी पूछ सकता है आपको, पुरुष के शुक्राणु बनने की प्रक्रिया या महिला के अंडाणु बनने की प्रक्रिया को समझाइए, ठीक है। पुरुष के शुक्राणु बनने की प्रक्रिया, पुरुष के शुक्राणु बनने की प्रक्रिया, या इसमें ये पूछ लेगा महिला में, दूसरा इसमें इसी में पूछ लेगा महिलाओं में अंडाणु बनने की प्रक्रिया, महिलाओं में अंडाणु बनने की प्रक्रिया को समझाइए, ठीक है, प्रक्रिया को समझाइए। तो युग्मक जनन में देखिए, जैसे कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, वैसे ही oogenesis और स्पर्मेटोजेनेसिस भी पार्ट है किसका, गैमेटोजेनेसिस का, युग्मक जनन का, ठीक है। तो युग्मक जनन किसे कहते हैं, इसमें से आपको पूछ सकता है, पुरुष में शुक्राणु बनने की प्रक्रिया जिसको हम शुक्राणु जनन कहते हैं, और महिलाओं में अंडाणु बनने की क्रिया जिसको हम अंड जनन या oogenesis कहते हैं। दोनों में से कुछ भी पूछ सकता है आपसे। मैम हमें तो बीच लिया तब से आज लाइव क्लास ले रहे हैं, बैच लिया है तब से आज लाइव क्लास ले रहे हैं, अदर कोचिंग से ही टाइम नहीं मिलता है, डॉक्टर देव कह रहे हैं। डॉक्टर देव टाइम निकालिए भाई। सोहेब खान, ऐसा नहीं है सोहेब, हम आपका नाम नहीं लेते। नहीं राहुल भट्ट मैम अच्छा पढ़ाती हैं इसीलिए आ जाता हूँ। कौन क्या पूछ रहा है भाई आदित्य से, oogenesis, ठीक है, क्रिस्टल क्लियर है, कौन कह रहा है,
नॉटी गर्ल, हाँ। तो इसमें देखो युग्मक जनन को हम कहते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस, स्पर्मेटोजेनेसिस यानी कि गैमेटोजेनेसिस, सॉरी क्षमा चाहेंगे। युग्मक जनन यानी कि गैमेट का फॉर्मेशन गैमेटोजेनेसिस, ठीक है। युग्मक जनन किसे कहते हैं? युग्मक बनने की प्रक्रिया को युग्मक जनन कहते हैं। युग्मक क्या है? अंडाणु और शुक्राणु। अब उसमें क्वेश्चन पूछ लेगा आपसे, पुरुष में शुक्राणु बनने की प्रक्रिया, पुरुष में शुक्राणु बनने की प्रक्रिया को वैसे हम शुक्र जनन कहते हैं हिंदी में, इंग्लिश में उसको स्पर्मेटोजेनेसिस कहते हैं। इसका भी एक बहुत प्यारा सा बेहतरीन सा डायग्राम बना के हमने आपको समझाया था जिन बच्चों ने क्लास ली है। वैसे ही महिलाओं में अंडाणु बनने की प्रक्रिया अंड जनन या oogenesis कहलाती है। इसका भी हमने आपको एक डायग्राम ड्रॉ कराया था बहुत बेहतरीन सा, जिन बच्चों ने क्लास ली है। हाँ, सोहेब खान डेली नहीं आते, एक दिन छोड़ के आते हैं लाइव। जैसे आज लाइव आए हैं तो कल नहीं आएंगे, परसों आएंगे, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निषेचन किसे कहते हैं? इसी चैप्टर का है, निषेचन किसे कहते हैं तथा अंडाणु में शुक्राणु के प्रवेश का नामांकित चित्र बनाइए। फिर से चित्र आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया हमारा, निषेचन किसे कहते हैं? निषेचन किसे कहते हैं? अंडाणु में शुक्राणु के प्रवेश का, अंडाणु में शुक्राणु के प्रवेश का, शुक्राणु के प्रवेश का नामांकित चित्र, नामांकित चित्र बनाते हुए समझाइए। ठीक है, ये हो गया निषेचन यानी कि फर्टिलाइजेशन वाला क्वेश्चन कंप्लीट कि निषेचन किसे कहते हैं। अंडाणु में शुक्राणु के प्रवेश का नामांकित चित्र बनाते हुए समझाइए। मैम इतना डायग्राम बनाने में आनंद आएगा। बिल्कुल, देखो अगर आपको डायग्राम आते हैं और आपकी प्रैक्टिस भी अच्छी है तो सबसे पहले आप बायो का पेपर कर लोगे। अब ये दे रखा है, नर युग्मक को मादा युग्मक को मिलने की प्रक्रिया निषेचन कहते हैं। गरिमा बिल्कुल सही कहा है आपने। जब दो बाई पेरेंट जनन अंग का मिलना, नहीं भाई देखो जैसे ये दे रखा अंडाणु का शुक्राणु का प्रवेश, बहुत अगर आपको डायग्राम आता है फटाफट से बनाना है, बहुत बेहतरीन बन जाएगा। लीजिए कितना टाइम लगता है बताइए, अगर आपको प्रैक्टिस अच्छी है। क्या है ये? कोरोना रेडिएटा। क्या है? कोरोना रेडिएटा। ये क्या है? जोना पेल्यूसिडा। जोना पेल्यूसिडा, ठीक है। और ये क्या है? अंदर वाली लेयर, बीच में क्या होगा? न्यूक्लियस। इस क्या पूछ रहा है? शुक्राणु का अंडाणु का शुक्राणु का अंडाणु में प्रवेश। लीजिए पहला शुक्राणु आया फर्स्ट पोजीशन, सेकंड आया एंटर किया, थर्ड का न्यूक्लियस अंदर एंटर कर गया, यानी कि लो हो गया जी, बन गया डायग्राम। कितना टाइम लगा? अब ये कुछ सेकंड्स में बन गया, ठीक है। ये यहाँ पर क्या है? एग का न्यूक्लियस, ये स्पर्म का न्यूक्लियस आपस में मिलके जाइगोट फॉर्म कर देंगे। तो अगर आपको डायग्राम आता है, अगर आपकी प्रैक्टिस बहुत बेहतरीन है, ठीक है, तो डायग्राम बनाने में आपको बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? मैम जब गैमेट्स आपस में मिलते हैं तो उस क्रिया को निषेचन कहते हैं। बिल्कुल सही है। जब मेल गैमेट और फीमेल गैमेट का आपस में फ्यूजन होता है, आपस में मिलन होता है, उसको हम निषेचन कहते हैं। बिल्कुल सही कहा है डॉक्टर देव आपने।
हाँ ठीक है, तो ऐसे ही आप लोग भी प्रैक्टिस कीजिए भाई। मैं किस लिए कहती रहती हूँ पता है, अभी आप लोगों को फील नहीं होगा कि क्या मैम बकवास करती रहती हैं, डायग्राम डायग्राम डायग्राम, पर जब एग्जाम आ जाएंगे और आप बेहतरीन सुंदर सुंदर से डायग्राम बना के आओगे ना, तब आपको जब मार्क्स मिलेंगे अच्छे अच्छे, तब आपको लगेगा कि हाँ मैम सही कह रही थी, और डायग्राम से आपको बहुत अच्छे मार्क्स मिलते हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मनुष्य में भ्रूणीय विकास की प्रक्रिया, मनुष्य में भ्रूणीय विकास की प्रक्रिया को समझाती, प्रक्रिया का ब्लास्टुला निर्माण तक वर्णन। हाँ, प्रक्रिया का ब्लास्टुला निर्माण तक वर्णन, ब्लास्टुला निर्माण तक वर्णन कीजिए, वर्णन कीजिए। यहां पे आपको भ्रूणीय विकास के डायग्राम बनाने कि जब निषेचन के बाद में जाइगोट फॉर्म हुआ, ठीक है, निषेचन के बाद में जाइगोट फॉर्म हुआ, जाइगोट के बाद में क्या बनेगा, 4 सेल स्टेज, 8 सेल स्टेज, 16 सेल स्टेज, 32 सेल स्टेज, जिसको हम ब्लास्टुला कहते हैं। यही तो पूछ रहा है। भ्रूणीय विकास की प्रक्रिया को समझा, प्रक्रिया का ब्लास्टुला निर्माण तक वर्णन कीजिए, यानी कि ब्लास्टुला 32, 16 to 32 सेल को हम ब्लास्टुला बोलते हैं। यहां तक आपको बताना है। हृदयांशी, ये मैं बुक से नहीं करा रही आपको, ये मैं चूज करके लेके आई हूँ, चुन के लेके आई हूँ जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पर ऐसा नहीं है कि आपको बुक में नहीं मिलेंगे, बुक में भी मिल जाएंगे। ठीक है, और रही बात यहाँ पे कराने की, तो एक भी जो अभी तक, ठीक है, चैप्टर 1 से लेके चैप्टर 3 तक जितने भी हमने अभी तक लॉन्ग क्वेश्चन आपको नोट कराए हैं, एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो आपको यहाँ पर नहीं कराया गया हो। ठीक है, अगर आपको किसी क्वेश्चन का आंसर ना मिले तो मैं तो बताऊंगी ही, प्लेलिस्ट में जाओ, सर्च करो, मेरा लेक्चर देखो, वहां पे आपको बहुत इजी वे में मिल जाएगा। ठीक है, क्लियर है? ये हो गए आपके सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चैप्टर 1, 2, 3 के। नोट कर लिए हैं, आंसर निकालने की पूरी कोशिश करें। क्यों? क्योंकि ऐसा नहीं है कि आपके पास, देखो अब आपके पास बहाना नहीं है कि मैम हमने तो पढ़ा नहीं है, हम आंसर कहाँ से देखें। ये सारा कुछ हम आपको पढ़ा चुके हैं, ठीक है ना। डाटा स्मार्ट, मेल एंड फीमेल गैमेट्स की प्रक्रिया, मेल गैमेट एंड फीमेल गैमेट के संलयन की प्रक्रिया को निषेचन कहते हैं।